हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज हमारे पास धर्मशास्त्र की सबसे ऊंची शिक्षा, मूल शिक्षा, महत्वपूर्ण शिक्षा रखी जाती है। आप इस पर चिंतन करें और इस धर्मशास्त्र की प्रज्ञा और धर्मशास्त्र की गहराई हमें पवित्र आत्मा से भरेगी। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और उसके आगे धर्मशास्त्र का सबसे मूल वाक्य है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, लेकिन उससे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। ये वाक्य ईश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है कि ईश्वर का स्वभाव प्रेम है। ईश्वर प्रेम स्वरूप है और वही ईश्वर इस सारे संसार को प्रेम के धागे में जोड़ता है। 15 अप्रैल 2026 पास्का का दूसरा सप्ताह बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 21 तक। आज के पहले पाठ में प्रभु ईसा के शिष्य जिन पर अत्याचार किया जा रहा था, वे प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचा रहे थे, अपना सेवा कार्य जारी रख रहे थे। जगह जगह पर लोग इकट्ठे हो रहे थे, आराधना में, प्रार्थना में, सामाजिक कार्यों में और आपसी प्रेम और भाईचारे में वृद्धि हो रही थी, जिसे कुछ लोग दबाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ईसा के शिष्यों को बंदी गृह में डाल दिया। शिष्यों का काम मुक्ति का काम था, आजादी का काम था। और धर्मशास्त्र कहती है कि प्रभु का दूत ईसा के शिष्यों को, जो बंद थे, गेट खोलकर उन्हें बाहर ले आया। इस मूल बात का असर ये था कि जो भी अधिकारी थे, सरकारी थे और जो भी उन्हें दबाना चाहते थे, वे उन्हें रोक नहीं पाए। जो काम ईश्वर का होता है, जो काम ईश्वर करना चाहता है, मनुष्य उसे रोक नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ रोड़ा बनता है। इसलिए जो भी ईश्वर का कार्य है, आज, कल, हमेशा, वह रोका नहीं जा सकता। आप इस पर चिंतन करें। जो काम अच्छा है, सच्चा है, ईश्वर का है, वहां सत्य की जीत होगी ही होगी। ईश्वर अपने कार्यों का शिष्यों के द्वारा अनुष्ठान किया। शिष्यों का कार्य ईश्वर का कार्य था। इसलिए वे ना रुके, ना झुके, वे आगे बढ़ते गए। आज के सुसमाचार में ईसा के इस दुनिया में आने का मकसद बताया गया है।
कि ईश्वर जो प्रेम है, प्रेम स्वरूप है, दया स्वरूप है, करुणा स्वरूप है, वह चाहता है कि संसार प्रेम में बढ़े और सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें। ईश्वर चाहता है कि जैसे उसने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, आज़ाद बनाया, इस दुनिया में मुक्त होकर इस दुनिया में ईश्वर के राज्य को लाने के लिए, जीने के लिए, उसकी घोषणा करने के लिए, साक्षी बनने के लिए ईश्वर हमेशा लोगों को कृपा देता रहा है। ईसा के आने का उद्देश्य यही था कि ईसा इस संसार को प्रेम के मार्ग में ले चले। संसार जो बंधन में है, माया जाल में है, उसे बचाकर, निकालकर, पवित्र कर ईश्वर के राज्य को स्थापित कर सके। ईसा पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे और पिता ईश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य मुक्त हो, आज़ाद हो और ईश्वर को अर्पित हो, समर्पित हो। ईश्वर चाहता है कि हम उनके संग रहें, प्रेम में रहें, आनंद में रहें, हमारा जीवन, हमारा परिवार ईश्वर से जुड़ा रहे। हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? आज का सुसमाचार कहता है कि हम ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर के वरदान, ईसा जो हमें मुक्ति देने आए, उन पर विश्वास करें। जब हम ईसा में विश्वास करते हैं, उनकी शिक्षा में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम प्रकाश में जीते हैं, प्रकाश में बढ़ते हैं और सत्य का, सही का चुनाव करते हैं। हमारा जीवन एक चुनाव है। सत्य में होना, आशीष में होना, कृपा में होना, प्रभु यीशु संग होना, प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण करना, प्रकाश में जीना है। कई बार लोग भटकते हैं, अंधेरे में भटकते हैं, अज्ञानता में भटकते हैं, अंधविश्वास, अल्प विश्वास और कई तरह के सांसारिक प्रभाव में भटकते हैं। हम चुनाव करें, मुक्ति का चुनाव, जीवन का चुनाव, प्रकाश का चुनाव। प्रभु का वचन कहता है कि प्रकाश इस संसार में आई। प्रकाश यानी प्रभु ईसा, उनकी शिक्षा हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन हम क्या चुनते हैं? आप प्रभु को चुनें, ईसा की शिक्षा को सुने, उसको ग्रहण करें, प्रतिदिन उस पर मनन चिंतन करें, प्रज्ञा में बढ़ें, प्रकाश में बढ़ें, भटकने से बचें, अपने समय को, जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। जो प्रकाश में चलता है वह कभी नहीं भटकेगा। आमीन।